बात आप मुझे बताइए। पहली बात तो ये है, वो बिहार में देखा, बिहार में टावर के टावर गायब हो रहे हैं, बिहार में टावर के टावर गायब हो रहे हैं, मंदिरों से चंदा गायब हो रहा है, देश से बेटियां गायब हो रही हैं। भैया पैसा तो पैसा, जब देश से बेटियां लापता हो रही हैं, वो बेटियों का पता ही नहीं चल रहा। और बड़ी बात यह है, सरकार ने इस देश के अंदर कुछ ऐसे जाहिल गवार अंधभक्तों को पाल रखा है जो हर मुद्दे पर मट्टी डालने का काम करते हैं। मोहित जी, किस तरह से देख रहे हैं, राम मंदिर में करोड़ों रुपए का चोरी हुआ है, चंपत राय जिस पर आरोप लग रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, राम मंदिर का चंदा ये लोग जिस तरीके से इन्होंने चोरी करने का काम किया है, असल में देश की सरकार जो है, असल में जो भी चीज देश से गायब हो जाए उसका आज तक पता ही नहीं चलता। ये वो लोग हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, फिर राम के नाम पर चंदा उठाया, पैसा उठाया, और अब वो पैसा गायब हो गया है, लेकिन किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें बड़े लोगों का हाथ है, और ये साफ बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर से अगर चंदा चोरी हो गया, पैसा चोरी हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले जिम्मेदार राम मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं, दूसरे नंबर पर जिम्मेदार सेंटर की, स्टेट की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये लोग वो लोग हैं जिन्हों को किसी धर्म, किसी मजहब से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक प्रधानमंत्री जो देश का, नीरव मोदी जो देश का करोड़ों रुपए लेके भाग गया, आज तक प्रधानमंत्री उसको नहीं लेकर आ पाए। एक और राम मंदिर का पैसा चोरी हो गया, वो पता नहीं चला। अभी एक मंदिर का सोना चोरी हो गया था, वो पता नहीं चला। तो भगवान के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। इनका एजेंडा फिक्स है, देश में हिंदू मुसलमान करो, देश की जनता का पागल बनाओ, और हर जगह से पैसा बटोर बटोर के गायब करते रहो। और ये लोग जो अपने आप को हिंदू बताते हैं, ये कहीं से कोई हिंदू नहीं है भैया। अगर ये हिंदू होते तो पहली बात तो ये है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करते, ना ये गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर रहे। और भाई बोल दिया माता है हमारी, पशु बोल रहे। पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। माता है तो एक बात आप मुझे बताइए कि भाजपा के अंधभक्ति होते होंगे ऐसे जो अपनी माता को सड़क पर छोड़ देते हैं, समझ रहे हैं? हम लोग तो अपनी माता को सड़क पर नहीं छोड़ते। और आप भी जो है खुल करके सामने आ गए हैं, जो चंदा चोरी हुआ है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? हालांकि शंकराचार्य, ये वो लोग हैं जिन्होंने शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दिया। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने शंकराचार्य के लोगों को पिटवाने का काम किया। आप शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, ये लोग शंकराचार्य को मानते हैं। वो शंकराचार्य जब तक शंकराचार्य थे, जब तक अडानी अंबानी उनके पैर छू रहे थे, उनको अपने घर पर बुला रहे थे, जिस दिन से शंकराचार्य ने भाजपा के खिलाफ बोलना शुरू किया, उस दिन से ये लोग उनको शंकराचार्य मानते ही नहीं है। आप किस शंकराचार्य की बात कर रहे हैं भैया? शंकराचार्य तो इस देश का सम्मान होते हैं, अरे योगी जी सम्मान होते हैं। योगी जी पर भरोसा रखिए, एक एक पर कार्रवाई होगा। पहली बात तो ये है कि अब आप उनका नाम योगी लेना बंद कर दीजिए। क्या लें? उनका नाम अजय सिंह बिष्ट लें। योगी का मतलब क्या है भाई? क्या मतलब है योगी का? जिस आदमी ने साधु महात्मा का सब कुछ छोड़ दिया, और मैं तो ये कहता हूँ उनको भगवा वस्त्र का भी त्याग करना चाहिए। आपने पहले इनकी फोटो तस्वीरें देखी होंगी विधानसभा और सदन की, कैसे बढ़िया कपड़े पहनकर रहते थे। ये तो अब जनता को पागल बनाने के लिए ये लोग भगवा वस्त्र धारण कर रहे हैं। और काय बाप के योगी, जो आदमी, आप ये सोचिए, जो आदमी समाज के सारे संसारिक सुखों का लाभ ले रहा है, जो सारे राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहा है, वो योगी कैसे हो गया भैया? वो योगी कैसे हो गया? वो साधु कैसे हो गया? और बड़ी बात यह है कि अगर ये साधु हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी त्यागे, मंदिर में जाके बैठे। आज तक तो मैंने इनको कोई पूजा पाठ करते हुए देखा नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है इसी बीच जो है काफी ज्यादा एग्रेसिव है। आज ये कह रहे थे कि जितने भी ये गुंडे हैं, ये सपाई वाले, समाजवादी वाले, अगर उनसे नहीं संभल रहे तो मेरे हवाले कर दें। एक बात, अरे मेरी बात सुन लीजिए, भाजपा से बड़ा देश में कोई गुंडा है? योगी आदित्यनाथ से पूछो, जब आपकी पार्टी के लोग सड़क को गंदा करते हैं, धाकड़ जैसे लोग, वो आपसे सीधे नहीं हो रहे। आपकी पार्टी का बलात्कारी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर, वो आपसे सीधा नहीं हो रहा है। और आप सीधा करने की बात करें, आपकी पार्टी के अंदर, सुन लीजिए, आपकी पार्टी के अंदर कई नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर संगीन धाराओं में आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, वो आपसे सीधे हो गए। और आप कौन सा दूध के धुले हैं? आपके ऊपर खुद मुकदमे चल रहे थे। और आपका गृह मंत्री कौन सा दूध का धुला है? वो तो तड़ी पार था। आप आपस में ही पहले सीधे हो जाओ, उसके बाद आप जनता को सीधा करना। आएंगे बाबा के रडार पे है? किसी दिन बाबा के रडार पे आप भी आएंगे। पहली बात तो ये है कि बाबा के साथ में आप भी आ जाना उनकी चेला छपाटी करने के लिए, समझ गए? हम कोई क्रिमिनल नहीं है,
हम कोई चोर डकैत अपराधी नहीं है, समझ गए आप। और ना हम सरकार की चापलूसी करते। बाबा की रडार पर एक बात आप मुझे बताइए, पहले तो बाबा ही आपके सवाल का जवाब दे दें। आपके बाबा उस वक्त पर क्यों नहीं बोलते जब बेटियों के साथ बलात्कार होता है? और आप जो बात कर रहे हैं अपराधियों को भगाने की, तो आपके बाबा का राज्य रेप और बलात्कार के मामले पे पहले नंबर पर आता है, ये बात आपको पता है। अरे दूसरे पहले नंबर पे चाचा सरकार फिर से जो है योगी आदित्यनाथ की बन रही है। पहली बात तो ये है, ये आप पत्रकारिता करें क्या करें, चाचा क्या होता है, हैं? ये चाचा क्या होता है ये साफ समझ में आता है। आप सुन मेरी बात सुन लीजिए, ये अनपढ़ जाहिल गवारों वाली पत्रकारिता है। पहले तो आप पत्रकारिता का साइंस सीख के आइए। पत्रकारिता किसे कहते हैं? पत्रकारिता का मतलब है जिसमें सरकार जो पत्रकार जो है वो सरकार से सवाल करे, जनता के मुद्दे उठाए। आप आए दिन ये माइक लेकर, एक बात याद रखिएगा, जिस तरीके से हर खांसने वाला केजरीवाल नहीं हो जाता, हर दाढ़ी बढ़ाने वाला रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता, तो हर माइक हाथ में लेने वाला पत्रकार नहीं हो जाता। पहले पत्रकारिता का मतलब बताइए, ठीक है? और वहीं दूसरी ओर पत्रकारिता की परिभाषा को समझिए। आपको क्या लगता है किसने चोरी करवाया होगा? है? चोरी किसने करवाया? राम बात मंदिर आप मुझे बताइए। पहली बात तो ये है, वो बिहार में देखा, बिहार में टावर के टावर गायब हो रहे हैं, बिहार में टावर के टावर गायब हो रहे हैं, मंदिरों से चंदा गायब हो रहा है, देश से बेटियां गायब हो रही हैं। भैया पैसा तो पैसा, जब देश से बेटियां लापता हो रही हैं, वो बेटियों का पता ही नहीं चल रहा। और बड़ी बात यह है, सरकार ने इस देश के अंदर कुछ ऐसे जाहिल गवार अंधभक्तों को पाल रखा है जो हर मुद्दे पर मट्टी डालने का काम करते हैं। देश से बेटियां लापता हो तो उनको हिंदू मुसलमान दिखा दिया जाता है, देश के अंदर बेटियों के साथ बलात्कार हो तो उनकी आंख नहीं खुलती। इस देश के अंदर पत्रकार क्या हैं? पत्रकार वो लोग हैं जो सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर एक्टिव होते हैं, वरना इनकी आंख ही नहीं खुलती, वरना तो ये सोए पड़े रहते हैं। किसी पत्रकार में सरकार से पूछने का दम नहीं है। वही मैं आपको बता दूं, अगर राम मंदिर से एक कण भर मोती भी किसी मुसलमान ने चुरा लिया होता, सारे गोदी मीडिया के पत्रकार टीवी चैनल पर भाड़े किराए के 5-5 हजार रुपए ले लोगों को बिठाकर पूरे देश में हिंदू मुसलमान कर देते। लेकिन अब राम मंदिर से चंदा चोरी करने वाला कोई मुसलमान ही नहीं, हिंदू ही है, तो इसलिए कोई बात नहीं कर रहा, कोई चर्चा नहीं कर रहा। ये लोग लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी ब्रजभूषण ने कहा बड़े लोग हैं, मैं नाम लूंगा तो बवाल हो जाएगा। हाँ, तो बड़े लोग ही हैं, बड़े लोग ही हैं। सबको पता है कि कौन चोर है। वो लोग हैं जो बड़े लेवल पर देश से पैसा ले जाने वालों को भगा देते हैं। आज तक सरकार के राज में कोई वापस आया है? विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, जो देश का पैसा लेकर भग गया वो भग ही गया, आज तक कोई वापस ही नहीं आया। सरकार तो देश की जनता का पागल बना रही है। सरकार बेवकूफ है। कभी सरकार ये कहती है नोट बदले जाएंगे, फिर सरकार ये कहती है नोट चेंज होंगे, अब सरकार ये कह रही है कि भैया वो प्लास्टिक वाले नोट आएंगे। सरकार को उस टाइम पे ख्याल नहीं आया जब नोट बनाए थे, क्योंकि सरकार देश की जनता का पागल बना रही है। लोगों को हिंदू मुसलमान में उलझाकर, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाकर देश की जनता का पागल बना रही है। आखिरी सवाल जी, क्या उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है? बीजेपी वाले कह रहे हैं इस बार 300 पार। मैं आपको बताता हूँ, 300 पार की आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ विधानसभा की जितनी सीटें हैं उतनी सीटें भाजपा जीत जाएगी। ये आप मुझसे लिख के ले लो, क्योंकि जब तक इनके पास मशीन है, मशीन के खेल से किसी को भी हरा सकते हैं। वरना मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर इतनी दूध की धुली सरकार है तो आप मुझसे पेपर पर लिखवा लीजिए, सिर्फ किसी भी एक राज्य में बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। अगर भाजपा के नेताओं की जमानत जब्त ना हो जाए ना, तो आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं। पसंद कर रहे हैं किसको? यूपी के अंदर मैं क्या, पूरी यूपी की जनता अखिलेश यादव को पसंद कर रही है। वो अखिलेश यादव जिन्होंने देश की बेटियों के हाथ में लैपटॉप थमाने का काम किया। लेकिन ये सरकार इतनी नीच सरकार है कि आज अखिलेश यादव की बेटी के ऊपर भी जब टिप्पणी होती है तो सरकार और मुख्यमंत्री की आवाज नहीं निकलती। उस पे मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि अपनी फूल जैसी बच्चियों की हिफाजत खुद करें, क्योंकि सरकार चलाने वाले खुद बे औलाद बैठे हैं। जय हिंद, जय सब।